अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मरता है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते हैं। मैं तारिक मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है अरब इस्लामिक इमरजेंसी मीटिंग। भाई साहब, इसराइल पे अटैक करने के लिए जो अरब जो कंट्री है उन्होंने मीटिंग बुलाई है कि इसका करना क्या है। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली इजरायली स्ट्राइक के बाद कतर ने इमरजेंसी अरब इस्लामिक देशों का समिट को बुला दिया है और ये 2 दिन की समिट जो है वो कतर में होने वाली है। और इसमें कतर जो है वो काफ़ी बहुत एंग्री थे। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने अपना बयान भी जारी किया था। उन्होंने एक्ट ऑफ टेररिज्म बोला था इसराइल के इस अटैक को, क्योंकि उसमें 6 लोग मारे गए थे और प्रथम दृश्य उनको कहा गया कि ये लोग कतरी सिटीजन्स थे जिनको इसराइल ने मार दिया अपने स्ट्राइक में। तो इस पूरी समिट के अंदर यही डिसाइड होने वाला है कि रिस्पॉन्स कैसे करना है। अब अगर इसमें सवाल ये पूछा जाए कि क्या ये रिस्पॉन्स एक अरब देशों का वॉर हो सकता है इसराइल के खिलाफ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। वॉर नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन वॉर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर वॉर के अलावा भी कुछ ऐसे मेजर्स इसराइल के खिलाफ, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस, कुछ ऐसे मेजर्स इसराइल के खिलाफ लिए जा सकते हैं जो कि इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। खुद टाइम्स ऑफ इसराइल ने जो रिपोर्ट छापी है इस पूरे अरब इस्लामिक समिट की, उस रिपोर्ट में टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी सेम बात कही है कि इसराइल के लिए ये पूरी समिट बहुत घातक साबित हो सकती है और इस समिट में बड़े मेजर्स जो है वो इसराइल के खिलाफ लिए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा है कि क्या ये जो जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, कतर के बहुत अच्छे रिलेशंस यूएस के साथ, क्या कतर जो है वो पूरी इस अरब इस्लामिक समिट के माध्यम से इसराइल का सही में खिलाफ जाएगा? वो एक बहुत बड़ा सवाल है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पूरी पावर डायनेमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो यूएस के इतने करीब, तो फिर ये हमास जो है वो वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे, हमास के ऑफिशियल्स क्यों कतर में देखे जाते हैं, कतर उनको क्यों एक सेफ पैसेज दे रहा है, वो सब बहुत बड़े सवाल हैं जिसका आंसर करना है। अब क्या इस पूरी समिट के बाद बेंजामिन नेतन्याहू नीचे झुक गए हैं? क्या बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हट रहे हैं? क्या इजराइल कार्ड पीछे हट रहे हैं? अगर आप उनके बयान देखोगे तो इसके बारे में आपको साफ पता लग जाएगा। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं इस पूरे अरब इस्लामिक समिट के बारे में, और ये समिट क्या ट्रांसफॉर्म करेगी, इसका क्या परिणाम निकलेगा और इसराइल के खिलाफ इसमें क्या आ सकता है, उस चीज़ को एकदम क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने हमेशा आपकी प्रिपरेशन में आपका साथ दिया है और अब अनअकैडमी का एक बहुत अच्छा दोस्त यहाँ पर आपके इस पूरी प्रिपरेशन में आपका साथ देने वाला है। अनअकैडमी ने AI पावर्ड फ्रेंड आपके लिए बनाया है जिसका नाम है ऊना। ऊना के कई सारे मोड्स हैं। ऊना का एक इंस्टेंट मोड है जहाँ पर आप उससे अनगिनत सवाल पूछे, ऊना उसका सबके इंस्टेंट आंसर्स देती जाएगी। दूसरी बात है, यहाँ पर ऊना का एक क्विज मोड है जहाँ पर आप अपने नॉलेज को, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो उसके हिसाब से टेस्ट कर सकते हो। ऊना एक पूरा उसका डिटेल्ड फीडबैक देगा जहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से फलाना टॉपिक मेरा कमज़ोर है, फलाना सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है। एक पूरा कंप्लीट फीडबैक उसमें आपको मिल जाएगा और उसके साथ साथ आप जो भी लेक्चर अटेंड करते हैं उसका एक स्मार्ट समरी जो है वो ऊना आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है आपका, इसको आप ज़रूर से इस्तेमाल करिए। और इस टेक के ज़माने में आपको भी अब अपग्रेड हो जाना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को भी अपग्रेड करके उसका पूरे तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए ऊना का। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऊना को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ ज़रूर से करिए। तो नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अल थानी, उन्होंने सीधा इस चीज़ को अनाउंस किया कि भाई हम एक इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट को अनाउंस कर रहे हैं और ये जो 2 दिन की समिट होने वाली है इसमें एक्चुअल में हम इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेंगे। हम इस चीज़ के ऊपर डिसाइड करेंगे कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इसराइल ने 9 सितंबर को अटैक किया कतर के ऊपर और उस अटैक में 6 लोगों की जान चली गई और बताया जा रहा है कि वो 6 लोग जो है वो कतरी सिटीजन्स थे। ऑल्दो इसराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हमने तो हमास के जो ऑफिशियल्स वहाँ पर, जो टॉप लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी, उसको मारने के लिए हमने अटैक किया था, हमारा कतर के सिटीजन्स के ऊपर टारगेट करने का कोई ऐसा मंशा नहीं थी। इस बात को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है और कतर इसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कतर ने तुरंत इस इमरजेंसी समिट को बुलाया है और अल थानी के अगर स्टेटमेंट्स देखें तो अल थानी वॉज वेरी वेरी फ्यूरियस ऑन दिस। उन्होंने तुरंत अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। लेकिन वो जो इमरजेंसी समिट उन्होंने बुलाया है, आखिर ये समिट ऐसा करेगा क्या? अल थानी का कहना है कि जो इमरजेंसी समिट है, जब वो इंटरव्यू दे रहे थे CNN को अपना, तो उन्होंने कहा कि ये जो इमरजेंसी समिट है इसमें एक्चुअली में हम वर्क आउट करने वाले हैं एक कलेक्टिव रीजनल रिस्पॉन्स के लिए। क्योंकि अभी तक इसराइल जो है वो हम सबको बुली करता हुआ दिख रहा है। वो किसी भी कंट्री में अटैक कर देता है, वो किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक कर देता है। और कह लो कि ये जो पूरा इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट है या इसराइल और ईरान का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इस पूरे रीजन में, इसकी जद में कई सारी कंट्रीज जो हैं वो बार बार आती चली जा रही हैं। कई सारी कंट्रीज जिनका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से, उनके ऊपर इसराइल कभी भी उठ करके अटैक कर देता है।
इस चीज़ को रोकने के लिए हम एक पूरा कलेक्टिव रीजनल रिस्पांस सीख कर रहे हैं इस पूरी समिट से। कलेक्टिव रीजनल रिस्पांस कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है यहाँ पर। कलेक्टिव रीजनल रिस्पांस यहाँ पर एक बड़ी बात है जो कतर कह रहा है। बिकॉज अभी तक क्या था कि सिंगल कंट्री जिनके खिलाफ ये पूरा अटैक हो रहा था, वो कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रही थी इसराइल को, और उसका कोई बहुत बड़ा डर जो है वो इसराइल में था नहीं, कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है। लेकिन अब ये कलेक्टिव जो रीजनल रिस्पांस की बात करें, क्या ये सच में वॉर की बात कर रहे हैं, इस कंक्लूजन पर आ पाना मुश्किल है। क्योंकि कतर या कोई भी जो आप देखोगे अरब इस्लामिक देश, अभी फिलहाल सारी ऑयल बियरिंग कंट्रीज कह लो, ओआईसी कह लो, ये सारी जो कंट्रीज हैं ये किसी भी तरीके की वॉर में तो कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि इससे सबसे भारी नुकसान इनको खुद होगा। तो ये जब कलेक्टिव रीजनल रिस्पांस करें तो इसमें ये बहुत कुछ को इंक्लूड कर रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर बोला कि इजराइल ने जो हमास के ऊपर अटैक किया है, इसका हमें जो रिस्पांस देंगे वो रिस्पांस कई सारे डायमेंशंस में जा सकता है, यानी कि इजराइल के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। उसको समझने की बात है यहाँ पर। अब इस समिट के बारे में टाइम्स ऑफ इजराइल ने, ये टाइम्स ऑफ इजराइल का आज का ही पूरा न्यूज़ आर्टिकल है जो उन्होंने छापा, और इसमें उन्होंने इस इजराइल अरब इस्लामिक समिट के बारे में लिखा। और जब इस पूरे आर्टिकल में आप पढ़ोगे, इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने इस चीज़ को दर्शाया है कि हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं वो लगाए जा सकते हैं, हमारे ऊपर बड़े मेजर्स जो हैं वो लगाए सकते हैं, ट्रेड रिलेशंस खत्म किए जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती है यहाँ पर इसराइल के खिलाफ, जो इस पर उन्होंने खुद माना है टाइम्स ऑफ इजराइल ने कि ये इसराइल के खिलाफ हो सकता है, इसराइल को आइसोलेट करने की पूरी कोशिश हो सकती है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की अगर माने तो इसराइल तो पहले से ही आइसोलेटेड है। इसराइल को तो पहले से ही सारे अरब देश जो हैं वो कभी सपोर्ट नहीं करते। अगर आप देखो तो यमन की धरती से हमेशा इजरायली शिप्स के ऊपर अटैक होता रहा है, और हमेशा हुदीस अटैक करते रहे, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं किया, तब किसी ने कंडेम नहीं किया। बेंजामिन नेतन्याहू का ये स्टेटमेंट आया कि फिर अभी ये सारे देश मिलकर के इसराइल को क्या अलग से आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमेशा से इनको आइसोलेट करते रहे हैं। तो ये जो पूरा अरब इस्लामिक समिट के ऊपर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनका मानना है कि ये कतर बिल्कुल इस चीज़ पर आमादा हो चुका है कि हमें कोई रीजनल रिस्पांस, कलेक्टिव रीजनल रिस्पांस पर आना पड़ेगा। अब बात ये हो रही है कि कलेक्टिव रीजनल रिस्पांस किस टाइप का। अगर आप इसको देखो तो इसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है इन लोगों ने, बस यहाँ पर हर जगह पर एक ही बात लिखी हुई है कि हम कोर्स ऑफ एक्शन इसमें डिसाइड करेंगे। वही जो प्राइम मिनिस्टर हैं कतर के, अल-थानी, उन्होंने भी यही बोला कि हम कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे ताकि इसराइल आगे से हम पर अटैक नहीं करे। तो क्या हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रिटेलिएट करने वाले हैं? तो रिटेलिएट इसमें वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वॉर के सेंस में तो बिल्कुल भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो आखिर वो करने क्या वाले हैं? यहाँ पे खीर पूड़ी तो खाएंगे नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमने मिनिस्ट्री का, कतर का ऑफिशियल वेबसाइट खोला, और उसमें इंडिकेशंस जो हैं वो साफ साफ दिए हुए थे। मतलब कतर ने यहाँ पर इसको बोला कि ये इजराइल जो भी कर रहा है ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, और इस एक्ट ऑफ टेररिज्म के खिलाफ हमें सीरियस सैंक्शंस की तरफ देखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप इनका पूरा कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक पूरी सारे लोगों ने मिलकर के एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया, सारी अरब कंट्रीज़ ने, और वो जॉइंट स्टेटमेंट्स में उन्होंने इसराइल को कंडेम किया, इसराइल के एक्ट्स को कंडेम किया, और बताया कि इसराइल दूसरी कंट्रीज़ की सोवरेनिटी के साथ छेड़छाड़ करता है। अब ये पहले भी इसराइल के बारे में बहुत बार हो चुका है। गाज़ा को लेकर के सबने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया था, और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि ये इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट को बुलाया जा रहा है। 2023 में जब ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तभी अरब इस्लामिक समिट को बुलाया गया था, तो वहाँ पर भी गाज़ा को लेकर के इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया था, लेकिन उस जॉइंट स्टेटमेंट का कोई बहुत बड़ा फ़र्क इसराइल के ऊपर नहीं पड़ा था। तो ये अभी भी इन्होंने किया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ इन्होंने की है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इन्होंने रिक्वेस्ट किया है और इसके खिलाफ एक ऑफिशियल कंडेमनेशन इशू करने की बात यहाँ पर की है कतर ने। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है आईसीसी का अरेस्ट वारंट, आईसीसी का जो वारंट है वो जारी हो चुका है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पुतिन के खिलाफ जारी है, पुतिन पूरी दुनिया घूम रहे हैं, कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब मतलब टूथलेस टाइगर टाइप है यूएन और आईसीसी वगैरह, इसका भी कोई फ़र्क बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर तो नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर जब कतर ने बात करी इस चीज़ की कि भाई हम इकोनॉमिक प्रेशर डालना चाह रहे हैं, ये एक बड़ी बात हो सकती है इसराइल के लिए। इकोनॉमिक प्रेशर और उसके साथ में जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है वो भी इसराइल के ऊपर ये डालना चाह रहे हैं। वो कैसे डालेंगे? ये सारे अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लेंगे, इसराइल के डिप्लोमेट्स को अपनी कंट्री से वापस भेज देंगे, सारे ट्रेड रिलेशंस तोड़ देंगे। इसराइली शिप्स के लिए, इसराइली कॉन्वॉय के लिए वो पूरी तरीके से उसको ब्लॉक कर देंगे, उस पूरे रीजन को ब्लॉक कर देंगे। इवन वो सारा ट्रेड रिलेशंस इसराइल के साथ ख़त्म कर देंगे और इसराइल के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की भी बात यहाँ पर इन्होंने की है। और यही चीज़ इसराइल को ज़्यादा हर्ट कर सकती है, यानी कि इसराइल के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। और ये बात इसराइल को, बेंजामिन नेतन्याहू को यूएस ने भी कई बार समझाया था, बाइडेन भी थे इसके पहले, उन्होंने भी कई बार समझाया था। ट्रंप का भी यही कहना है। ट्रंप की जो अभी रिसेंट जो कन्वर्सेशन हुई है बेंजामिन नेतन्याहू से, वो इसी के ऊपर हुई है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस आर अंडर वे, आपको ये समझ जाना चाहिए।
दूसरी चीज़, कतर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़, इसको एक बेस बना लिया अपना, कि यहाँ पर जो इजराइल ने अटैक किया हमास के ऑफिशियल्स के ऊपर, क्योंकि ये तो प्रूव हो चुका था कि उसने हमास के ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक किया था, उसी चीज़ को बेस बनाया कतर ने कि हमास के जो ऑफिशियल्स थे, वो उनका पूरा जो डेलीगेशन था वो एक्चुअल में यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर बातचीत कर रहा था कि भाई हमारा जो पूरा ये सीज फायर होने वाला है, जो यूएस ने हमें पूरा इसके ऊपर पूरा इसकी जानकारी दी है, उसके ऊपर हमें कैसे रिएक्ट करना है, उसके ऊपर हमें कैसे निगोशिएट करना है, इसको लेकर के ये डेलीगेशन की मीटिंग हो रही थी। और इसी डेलीगेशन की मीटिंग को भंग करने के लिए कतर का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एकदम उसी प्लेस पर अटैक किया और ये अटैक में 6 लोग जो है वो मारे गए। अब इसी को बेस बना करके कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते ही नहीं कि ये किसी भी तरीके की हॉस्टेज डील हो। हॉस्टेजेस के जो लास्ट होप थे उसको भी उन्होंने मार दिया, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। और अब कतर जो है वो अपने इस पूरे सीज फायर में जो कतर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वो कतर अब नहीं प्ले करेगा। उनका इंडिकेशन यही है कि हम नहीं प्ले करना चाहते ऐसा कोई भी रोल यहाँ पर। अब अगर हम इसके बाद इजराइल कार्ड्स का स्टेटमेंट देखें, इजराइल कार्ड्स ने साफ कह दिया कि भाई हमारे एनिमीज जहाँ पर भी होंगे हम तो उनको घुस के मारेंगे जी, चाहे वो कतर में हो चाहे वो किसी भी अरब देश में छुपे हों। हमास वहाँ पर बैठा था, हम उनको मारेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ इस पर और भी खड़े बयान दे दिए। उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे एनिमीज जहाँ कहीं भी होंगे, अगर आपको इतनी मिर्ची है तो आप हमास को वहाँ अपने देश से एक्सपेल कर दो, आप बाहर निकाल दो उनको, क्योंकि आप अगर उनको सपोर्ट करोगे तो भाई हम तो घुस के मारेंगे ही, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आई है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। पूरी वीडियोस अगर आपको हमारी अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिए। और जो QR कोड है उसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई है भाई। इस मीटिंग से कुछ निकलेगा? हाँ निकलेगा, क्या? ये निकलेगा। हम जी बड़ी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं कि इजराइल ने हमारी सॉवरेनिटी को अटैक किया है भाई। बस इससे ज्यादा क्या होगा? इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और भाई इस अटैक के बाद जो है अब साफ ज़ाहिर भाई पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका खुद जानता है, इजराइल भी जानता है कि पहले भी कई मीटिंगें इजराइल और हमास के लीडरों के दरमियान कतर करवा चुका है कि भाई वो ना एक सुलह वाली बात करवाता है। वो इस चीज़ में भाई साहब फेमस है। और जब वो ये मीटिंगें कराता है भाई पूरी दुनिया के ऊपर, वो ना वो मतलब एक किस्म का सबको पता होता है कि भाई ये इस चीज़ में ये काम करता है। और भाई मैं तो कहता हूँ कि ये जो नेतन्याहू ने काम किया ना, ये गलत किया। एक कंट्री जिसकी वैल्यू बनी है कि भाई वो ना टेबल टॉक करवाने में एक अहम रोल अदा करता है, तो एक उसकी वैल्यू बनी हुई थी। आज उसको भाई साहब जो उसका जो भरोसा है ना कि अगर वो किसी कंट्री को बुलाता है पीस टॉक के लिए कि भाई मतलब लेन देन करके भाई साहब जो है मामला रफा दफा करो, जंग रोकने के लिए अगर वो लोगों को इकट्ठा करता है, प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी रिस्पेक्ट किसी दुनिया में किसी और की बनती भी नहीं है। और ये इजराइल ने जो किया ना ये गलत किया, इस तरह करना नहीं चाहिए। और तो ये उसकी पावर के आगे उसकी रिस्पेक्ट चीज क्या है? यही बात है भाई, सारे वार क्राइम तो भाई अब उसने पेल के रख दिया है, अटैक किया है, क्या बिगाड़ेंगे उसका? कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो फिर मैं देख रहा रिस्पेक्ट था है कहाँ? सऊदी अरब जो है वो कंडेम कर रहा था। और रिस्पेक्ट अगर होती तो ये उससे लड़ पड़ते भाई। रिस्पेक्ट के लिए जब जिद पर लोग अड़ जाते हैं फिर तो भाई साहब या मारो या मरो। और इससे तो भाई इस मामले में तो जब ये चुप्पी साधनी है इधर इन्होंने तो अच्छा फिर आकर मारेगा इनको। वो इस मामले में मैं कहूँगा कि भाई कई गुना अच्छा है वो जो कहता है कि भाई दुनिया में जहाँ पर भी हमारा दुश्मन है मैं तो भाई चुन चुन के मारूंगा। तो वो सही कर रहा मैं है। तो कहता हूँ कि भाई वो यकीन माने वो फिर सही कर रहा है। वो सही कर रहा है। ये हबीबी गैरत हबीबी नहीं, उनके पिट्ठू है ना, ऐसे ही नहीं, ऐसी बात ये अय्याशी की जिंदगी छोड़े भाई साहब। आर्मी के ऊपर भी थोड़ा सा करते हैं। ध्यान दें अपने लोगों को। आर्मी अब वहाँ बकरे खाने के लिए इकट्ठे हुए नहीं है। आप पी के उठ जाएंगे, क्या होना है? कुछ नहीं होना है। ऐसे हुकूमत के अलावा कुछ भी नहीं, खा पी के अमेरिका को हो गया, ये हो गया, अब हम ये करेंगे, मारने नहीं देंगे। इन्होंने सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप को 400-500 मिलियन का
जो है प्लेन दे देंगे तो भाई वो हमारी सिक्योरिटी के लिए भाई हमारे वो आगे पीछे होगा। तो अच्छी सिक्योरिटी तो उसने दी, उसने कहा नहीं कि मुझे तो पता ही नहीं। हाँ उसने कहा पहले मुझे तो ये पहले, भी नहीं। पहले उसने बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई मैंने बताया था कि हाँ, ये गलत अटैक होने बयान वाला है। देना वो भी। तो फिर जो है इधर इन्होंने बोला कि भाई ये जो इन्होंने इस तरह का कोई हमें बताया ही नहीं। वो खुलकर सरबराह कह रहा था कतर का, हमें तो कोई लम्ही नहीं, हमें बता ही नहीं गया। लेकिन मैं इंटरव्यू सुन रहा था CNN के ऊपर, जो इनका इंटरव्यू था, उन्होंने बोला कि भाई हमारा काम है कि हम जो है वो पीस टॉक करवाते हैं दो कंट्रियों के बीच, और पास्ट में भी कई दफ़ा करवा चुके हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि भाई अमेरिका को भी इस चीज़ का पता था कि भाई हमास के लीडर जो है हमारे पास होते हैं, और या दूसरे मतलब इजराइल के भी, जिनके साथ वो बैठ के वो बातचीत करती है कि भाई वो जो उनके होस्टेज रखे हुए उनको छोड़ना है नहीं छोड़ना, क्या शरायत है, वो सारी चीज़ें जो वो तय होती हैं इधर बैठ के। तो फिर वो वो सारा नहीं कुछ किया। बताया था, तो नहीं हो पाया। लेकिन भाई ये और जो बंदे बंदी बने हुए हैं इजराइल के, उनको भी उनकी जरा फिक्र उसने नहीं। ये भी बोला है, कोई परवाह ये नहीं जो है है। ना कतर के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये बोला है कि असल में नेतन्याहू जो है वो चाहते ही नहीं कि वो अपने बंदी जो लोग हैं उनको छुड़वाए। वो छूट क्योंकि- गया तो फिर उनका बहाना खत्म हो वो जाना है। क्योंकि- क्यों यूकुब जब- भाई? बिल्कुल जब- आज अब तो उसके पास बहाना नहीं कि ये मेरे कहानी बंदों को उसने बंदी खुद बना बनाई रखा है। अगर वो छुड़वाना चाहते थे वो डील पे आते भाई। हाँ जी। वो लड़ने का एक बहाना है, कब्जाने का एक बहाना बनाया नेतन्याहू ने। ये तो वो डील पे आते हैं भाई, हम जो है अटैक कर देंगे वरना नहीं तो हमारे बंदे छोड़ो। वो अटैक करता है, वो हजारों लोगों को मार देता है, कहता है हमारे बंदे छोड़ो। अब बताओ ये डील करने वाली नीयत है नहीं है। कोई ना। तो बाकी शहबाज शरीफ गए थे भाई, मौके का फायदा उठाते हुए शहबाज शरीफ गए थे उधर मौके का फायदा कतर। हमला हुआ है, हाँ। निंदा करना तो बनता उन्होंने है। निंदा भी करी, निंदा भी की। उन्होंने जब ये भी फिलिपीन बोला कि लगाई भाई है। साथ खड़े हो जाओ तब जाके बचोगे वरना पहले जाओगे। हाँ, ये काम की एक बात ये है। उन्होंने बोला है। हम्म। तो इसमें कोई दो नहीं कि भाई पाकिस्तान हालांकि माली तौर पे कमजोर है, लेकिन फिर भी इन अरब कंट्रियों से पाकिस्तान की आर्मी आज भी तगड़ी है। लेकिन फायदा कोई नहीं ना तकड़ी होने का उनको, इनको तो हमें ही फायदा है। अरबी कतर तो को क्या बे, फायदा है? आर्मी हमारी तो हमें ही फायदा वो होना ही है। ना, हमें ही फायदा, कतर को क्या तो फायदा? दूसरों की जंग में हम क्यों कूदे भाई? तो- हमारी जंग में कूदे थे। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, हमें क्या इंडिया के फायदा साथ कूदने परसों का? जंग हुई है, ये कूदे थे। फलस्तीन में क्या तुम्हारी कभी कतर ने कुछ बोला है? तो यही बात है ना। उल्टा अड्डे दिए हुए उनको जो हाँ, तो मरवा रहे इनका हैं। इलाज अमेरिका को हो रहा है, होने दो। इस खित्ते में सबसे ज्यादा जो बड़ा अड्डा है ना अमेरिका का, वो वहां पर ही है। हाँ। कतर में ही तो है। भुगतो भाई भुगतो। तो अब बाकी ये भाई है। अगर बात करें कि भाई ये जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाने से कुछ नहीं होगा, तेल का खर्चा होगा, ये उधर भाई बकरे का गोश्त खाएंगे फिर चले जाएंगे करके, चलो। कुछ नहीं, बड़ी निंदा करके भाई, इससे कुछ नहीं होता भाई। ये वो ना, सर लेने के लिए सर देने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। तो भाई कुर्बानियां देनी पड़ेगी तब जाके जो है वो नस्लें बचेंगी। हासिल करना पड़ेगा। ये गैरतमंद नहीं तो फिर गुलामी की जिंदगी जीने के लिए तैयार रहो। वो तो अरबी गुलाम जो है वो तो ऐश कर रहे हैं, ऐश की तो जिंदगी गुजार रहे हैं। अय्याशी से उनको गुलामी क्या भी आ पता जाती सियासत है, आ का ये जाती है। वो तो अगर कहते वो बस आज जहाँ जाना है बड़े बड़े होटल बुक हो जाते हैं, यकूब इंजॉय भाई, करके आ जाते अगर हैं। आज नहीं संभलेंगे तो इनकी आने वाली नस्लें कल को उनकी गुलामी करेंगी। अब भाई वो यहूदियों तो की आप गुलामी छोड़ ही नहीं करेंगी। सकते ना, गुलामी तो छोड़ ही नहीं सकते। नहीं बात नहीं, खत्म। नहीं नहीं, हमारी बात नहीं हो रही, अरबियों की बात। भाई अरबी हो या हम की हो, बात हो रही। हमने जाना उधर ही है, कमाना उधर ही है, गाड़ी इधर बैठ के फिर उनको निकालनी है हमने। अरे इजराइल तो खैर कोई भी नहीं जाता। मतलब है अमेरिका कनाडा यूरोप की बात अच्छा, कर रहा मैं हूँ। बात कर वो रहा एक हूँ। अलग दुनिया है भाई को। मेरी बात वो भी तो आवाज मुंह बकरे उठा रहे हैं। कहते मैं अमेरिका में नहीं नहीं, जाऊंगा, आवाजें ये नहीं उठा करूंगा, रहे वो हैं। नहीं करूंगा, यूरोप नहीं जाऊंगा। भाई हमें मौका मिला तो हम जरूर जाएंगे। अच्छी जिंदगी के लिए बंदा अच्छी जगह की यार वो ही कह रहा हूँ, हमने काम करना है, पैसा अच्छी भाई, मोटी रकम नहीं। कमानी थी, इधर यूरोप की तरफ ही हमने मुंह करना है। अब यहाँ बात तो कुछ ये है ही भाई, नहीं। जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी भाई साहब ये होती है जो सरकारों की होती है, जो दूसरे कंट्रियों पे हुक्म चलाने के लिए वो सारी उनकी प्लानिंग होती है। अब हमारा कंट्री है, अगर कोई लोग भाई बोल देते कि भाई उठता है और सारे पाकिस्तानियों को दहशतगर्द बोल देता है। जो दहशतगर्द है वही दहशतगर्द है। बिल्कुल। जो ये हमारी जिंदगियों के ना इंडिया ही है ना, तो उसमें जो 140-50 करोड़ लोग हैं ना, उनकी जिंदगियों के में फैसले करने वाले ना ऊपर वाले 5-10 लोग बैठे होते हैं बस जो इतने। जो वो फैसले करते पावर हैं, में। चाहे वो अच्छा फैसला करे चाहे वो बुरा फैसला करे। सेम चीजें इधर भी भाई, कि जो भी पॉलिसियां होती है ऊपर वालों की होती है, उन्होंने अपनी कुर्सी भी बचानी होती है,
अपना इमेज भी बरकरार रखना होता है, सारा कुछ करना होता है। तो बाकी भाई बात आ जाती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान मैं देख रहा था भाई, पाकिस्तान जो है ना, ये इजराइल का अगर 1 to 1 वार होती है ना, तो पाकिस्तान भी इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। हथियार, ये हकीकत बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। एडवांस अगर पाकिस्तान के पास पैसा बहुत ज्यादा हो तब का है, ठीक है। नहीं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे इंडिया। टेक्नोलॉजी भाई पाकिस्तानी होगा ना, कई पाकिस्तानी समझते हैं इंडिया के खिलाफ की कि है, भाई हम न्यूक्लियर वाले हैं तो हम पेल के रख दें। भाई न्यूक्लियर उनके पास भी है, लेकिन वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। और बात मैं कर रहा हूँ इतनी टेक्नोलॉजी आला से आला भी इसराइल के पास है, आपके ऊपर वो अटैक नहीं काटा करेगा। हुआ है। एक मैं बात कर रहा हूँ कि आम पाकिस्तानी जो सोचते हैं, और वो सोचने में क्या है, सोचते रहे। भाई आम पाकिस्तानी जो सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान उठे और इजराइल को तबाह बर्बाद ऐसा करे। हो ही नहीं सकता, भाई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अगर 1 to 1 भी वार हो जाए ना, अमेरिका साइड पे भी हो जाए, फिर भी भाई एयरफोर्स उनकी फार बेटर है भाई, है बिल्कुल उनकी है। नेवी हमसे फार बेटर है कि भाई उनकी अगर कम भी सबमरीन है ना, वो न्यूक्लियर कैपेबल है। हमारे पास एक भी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन नहीं है। नहीं है, उनके पास जो है आयरन डोम है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम तगड़ा है भाई। अगर हमारे जो मिसाइल छोड़े वो इंडिया के नहीं हिट कर सके, तो इजराइल को क्या खाक करना है। वो तो दूर भी काफी है। हाँ, तो भाई साहब ये न हमारे जो लोग हैं ना, नॉन सेंस वाली बातें करते हैं कि भाई पाकिस्तानी आर्मी ये कर देगी वो कर देगी। थोड़ा सा वो कुछ भी जोश नहीं, जज्बात कुछ में भी आगे नहीं। हो जाता है। क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत है, उनके हथियार बहुत जदीद है। हमारे फाइटर जेट से कई गुना उनके फाइटर जेट तगड़े, F-15, F-16, F-35 उनके पास है भाई। स्टेल्थ वो आए रातों रात अटैक करके चले जाएं तो हमें कोई पता ही नहीं लगना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। ये जो है ना ख्याली पुलाव पकाना अच्छी बात है, लेकिन ये कि भाई अटैक जो है ना, अगर कोई बोले कि भाई ये अरब कंट्री जो है इजराइल को सजा दे पाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। इस मुद्दे के ऊपर सिर्फ एक बात मेरे दिमाग में जो कल से चल रहा है वो ये, इसके ऊपर इंडिया ने ये नहीं कहा कि कतर के ऊपर अच्छा हो रहा है। उन्होंने बोला है, मैंने नहीं मोदी साहब ने बोला है ये बुरा और हो गया भाई है, भाई क्योंकि दोस्त है ना कतर पाकिस्तान ने बोला है कि भाई ख्वाजा आसफ वो भी गए हुए थे कतर, और पूरी कबीना गई थी वो यार। मतलब वो भी साथ में थे ना। तो उन्होंने भाई बोला है कि भाई हम जो हैं वो बिल्कुल भाई जो ग्रेटर इजराइल का सपना है ना, उसके खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल बोला है। अब देखते हैं भाई साहब के अरब चुप बैठे हैं जिनको उन्होंने घेरना है, हमें क्या फायदा है। नहीं, हमारी तो बारी बाद में आनी है, तो इधर तो वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये कि भाई हमारे लिए चुनौतियां मुश्किल होती जाएंगी, जैसे जैसे वो नजदीक आते जाएंगे, हमारी सांस जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती जाएगी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।